morning, 6th class students. How are you, my dear sweet little students? Welcome to the science class. Students, we have started with our chapter water. बेटा, water में हमने क्या किया था? We have done the uses of water. Students, we have done that how this water, we get the water. And what are the sources of water? The sources of water are beta river, ponds, lakes, seas, ocean, rain and underground water. Okay, we have also studied about the water cycle कि water earth surface पे आता है और फिर वो कहाँ चला जाता है? water vapor की form में atmosphere में. And again it will come to the earth surface in the form of rain. So let us start with our next topic. That is groundwater is an important source of water. बेटा जो ग्राउंड वाटर होता है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर होता है. आपने देखा होगा आप सबके घरों में जो वाटर आता है वो कहाँ से आता है? बेसिकली वो जो वाटर होता है वो आपको सप्लाई किया जाता है विद द पाइप्स. ओके, एंड सम पीपल हैव द क्या होता है कुछ लोगों के घरों में सबमर्सिबल्स लगे होते हैं. तो सबमर्सिबल्स में वाटर कहाँ से आता है? जैसे ये हैंड पंप लगा हुआ है या सबमर्सिबल लगा हुआ है तो अंडरग्राउंड वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. जो अंडरग्राउंड वाटर है ना वो हमारा मेन सोर्स है. ओके, नेक्स्ट इज डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल. अब देखो अंडरग्राउंड वाटर जो है उसको हम कॉन्टिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं. वी आर यूजिंग दैट वाटर. सो वाटर लेवल क्या हो रहा है? वो डिक्रीज करता जा रहा है. अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल क्या है? डिक्रीज करता जा रहा है. ओके, तो डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल इसमें क्या है? हम कंज्यूम कर रहे हैं. वी आर कंज्यूमिंग द ग्राउंड वाटर एंड वी आर ऑल्सो वेस्टिंग लॉट ऑफ वाटर. बेटा वाटर टेबल में गो डाउन इफ द वाटर इज नॉट सफिशिएंटली रिप्लेनिश्ड. अगर हम वाटर टेबल को दोबारा से उसको फुलफिल नहीं कर पाते और कैसे करेंगे वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर इन दिस वीडियो. बेटा हमारा जो वाटर टेबल है वो उसका लेवल जो है डिक्रीज क्यों कर रहा है? वाई इज इट डिप्लीटिंग? द फर्स्ट रीजन इज डिफॉरेस्टेशन. बेटा व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉरेस्टेशन? देखो इस पिक्चर में आपको क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पे कोई भी आपको ट्री प्लांट नज़र आ रहा है? हैव यू सीन? नो. वाई? बिकॉज वी आर गोइंग ऑन कटिंग द ट्रीज विद फॉर अवर किसके लिए? हमारे बेनिफिट्स के लिए. बिकॉज वी आर हमें अपनी लैंड पे क्या करना है? हम बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं. वी आर मेकिंग सो मैनी फ्लैट्स. वी आर मेकिंग सो मैनी फैक्ट्रीज देयर. तो वहाँ पे क्या हो रहा है? जो हम इतनी फैक्ट्रीज बना रहे हैं, फ्लैट्स बना रहे हैं, वी आर कटिंग द ट्रीज फॉर मेकिंग फर्नीचर्स एंड सो मैनी वुड वर्क. ठीक है, इज देयर. सो उसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं? वी गो ऑन कटिंग द ट्रीज एंड ट्रीज अगेन एंड अगेन. एंड इस तरह से देखो कट करने में थोड़ा टाइम लगता है बट एक ट्री को ग्रो करने पे इट विल टेक्स लॉट्स ऑफ ईयर्स. बहुत सारे ईयर्स लगते हैं एक बहुत बड़े ट्री को, मतलब उसको प्लांट से ट्री में कन्वर्ट होने के लिए. क्लियर? देखो आप हो, अब आप ग्रो करते हो. आप जब छोटे थे 5 मंथ्स 6 मंथ्स या 1 ईयर के, तो आप कितने छोटे थे. और देखो अब आपकी हाइट कितनी है ना? और अब आप 11 ईयर्स के हो. तो आप इमेजिन करो आपने 11 ईयर्स लिए इस हाइट तक को अचीव करने के लिए. तो फिर जो हमारे ट्रीज़ हैं वो भी इसी तरह से क्या करते हैं? धीरे धीरे ग्रो करते हैं बेटा. बिकॉज दे आर ऑल्सो लिविंग. ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन. सेकेंड रीज़न इज स्कैंटी ऑफ रेनफॉल. जो रेनफॉल है वो बहुत कम हो गई है. कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा मतलब कि क्या हो गया? ड्रॉट्स हो गए हैं, वहाँ सूखा पड़ गया है. देयर विल बी नो रेनफॉल. वहाँ पे कई कई महीने तक
कई कई साल तक बारिश नहीं होती, ठीक है ना। तो जब बारिश ही नहीं होगी तो आप देखो ये कितनी ड्राइड लैंड है, जस्ट सी द लैंड। तो यहाँ पे आप कितना वाटर सप्लाई कर सकते हो। रेन जो होती है, रेन से हमारी पूरी अर्थ सरफेस जहाँ जहाँ पे रेन होती है सबको वाटर मिलता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को, सबको। बट क्या यहाँ पे आप इस ऐसे एरिया में अपना वाटर सप्लाई कर सकते हो? नो। तो आप रेन की हेल्प से ही ये हो सकता है। प्लांट्स ऑलवेज ग्रो विद द हेल्प ऑफ रेनफॉल। नेक्स्ट इज एक्सेसिव कंजप्शन बाय इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। देखो पॉपुलेशन क्या हो रही है, डे बाय डे इट इंक्रीजेज। आप देखो यहाँ पे क्या है, हमने नंबर ऑफ हाउसेज आर देयर, बिग बिग सिटीज़ आर फॉर्म। तो उसमें क्या होता है बेटा, जितने ज़्यादा घर होंगे, देखो एक घर में वाटर सप्लाई और 1000 में तो कितना डिफरेंस पड़ जाता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर की कंजप्शन स्टार्ट हो जाती है, वाटर की कंजप्शन इंक्रीज होने लगती है। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ज़्यादा पानी का हम यूज़ करेंगे। आपने एक टेबल भी बनाया होगा, है ना, कि वन डे में आप कितना वाटर कंज्यूम करते हैं। तो इमेजिन जैसे नंबर ऑफ पीपल बढ़ेंगे वो कंजप्शन भी बढ़ेगी, तो वाटर टेबल ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिप्लीट करेगा। 4th वन, डिक्रीज इन द सीपेज एरिया। हाँ जी, जो अब आप देखो वाटर, अब रेनफॉल भी हो रही है, तो जो वैसे तो रेन क्या होती है, सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है, सारा देखो, आप देखो फ्लोर बना हुआ है टाइल्स का, मार्बल का, है ना, इस तरह से, यानी पक्के जो होते हैं, कह लो पक्के फ्लोर बन जाते हैं हमारे पास, जो मतलब कि हार्ड सरफेसेस होती हैं। तो ये इतना वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते। क्लियर। तो अगर सॉइल पे वाटर डलता है, ठीक है, तो सॉइल वाली जो लैंड है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी, और वो वाटर कहीं ना कहीं, थोड़ा जल्दी थोड़ा लेट, किसी भी फॉर्म में वो कहाँ जाएगा, वो अंडरग्राउंड वाटर में जाके मिक्स हो जाता है। तो हमारा जो वाटर टेबल है वो कुछ हद तक क्या रहता है, वो मेंटेन रहता है। बट जितना हम उसको हार्ड सरफेस में कन्वर्ट करते चले जाएंगे, वो क्या होगा, हमारा जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज नहीं करेगा। ओके। एक्सेसिव यूज़ बाय एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में भी हम एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं वाटर्स का। हमने देखो कितनी तरह तरह की वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है, लॉट ऑफ थिंग्स वी ग्रो ना। तो उससे क्या होता है, देखो ऑब्वियसली उनको भी, प्लांट्स भी तभी ग्रो करेंगे जब उनको वाटर मिलेगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम वाटर को एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, इससे भी वाटर टेबल क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है। 6th वन इज इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज। देखो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बन गई हैं। अब ये देखो, ये जो इंडस्ट्री है कितनी बड़ी है, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर्क। तो जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बन जाएंगी उतना क्या हो जाएगा, अगेन हमने ट्रीज़ कट करके बनाई हैं, तो हमारा जो सरफेस है पूरा क्या हो गया है, फ्लैट हो गया है। ट्रीज़ नहीं है यहाँ पे, कोई फॉरेस्ट नहीं है। अब देखो ये जितनी भी लेबर है, इनको वर्क करने के लिए भी वाटर चाहिए होगा, और इनको अपने लिए भी वाटर चाहिए होगा ना। सो वहाँ पे क्या होगा, जितनी इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी उतनी वाटर की कंजप्शन बढ़ेगी, और वाटर टेबल क्या कर जाएगा, डिप्लीट कर जाएगा। इन सब चीज़ों से हमें फ्यूचर को सेव करना है। ओके, हमें बचाना है अपने आप को। सो व्हाट शुड वी डू, वी शुड कंजर्व वाटर। हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना है बेटा, वी शुड कंजर्व वाटर, वी शुड सेव वाटर। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 ग्लास ऑफ वाटर इज़ फिल्ड ऑलरेडी, बट इवन देन यहाँ पे क्या है, कॉन्टिन्यूसली पानी वेस्ट हो रहा है। कहाँ, तो इतना पानी अभी कुछ लोग और पी सकते थे, बट ये वेस्टेज हो रही है। सो वी शुड स्टॉप वेस्टेज, वी शुड अवॉइड वेस्टेज। हमें वेस्टेज से बचना है, हमें वेस्टेज नहीं करनी है वाटर की। वी हैव डिस्कस सो फॉर ना, हमने डिस्कस किया था बेटा कि हमें वाटर की वेस्टेज नहीं करनी है बिल्कुल भी। अगर कोई टैप कहीं भी लीक कर रही है, हमें उसको बहुत जल्दी रिपेयर करवाना है, अदरवाइज़ वहाँ से नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ बकेट्स क्या होंगी, वो वेस्ट हो जाएंगी, और उनको हम यूज़ कर सकते थे अपने लॉट्स ऑफ वर्क के लिए। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। और हमें देखो प्लांट्स को इस तरह पूरा नहलाना धुलाना, नॉट लाइक दिस। प्लांट्स को सिर्फ उनके रूट्स में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। वी शुड नॉट वेस्ट द वाटर बाय स्प्रिंकलिंग द वाटर ऑन द प्लांट्स, ठीक है। वी कैन डू ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन मतलब होता है ड्रॉप तक वाटर की क्या होती है, वो रूट्स में जाती है सिर्फ, हम उसकी वेस्टेज नहीं करते हैं। हाँ जी, रीयूज़ एंड रिसाइकल इफ़ पॉसिबल। देखो
हम रीयूज़ और रिसाइकल भी कर सकते हैं वाटर का, अगर पॉसिबिलिटी हो। क्लियर? वाटर वाइज हैबिट्स, देखो अब जो किचन में है, किचन में तो मम्मा क्या करते हैं, राइस वॉश कर दिए, वेजिटेबल्स वॉश की, है ना। तो जो भी मम्मा वॉशिंग्स करते हैं तो वो सब क्या है, वो पानी इतना ज़्यादा गंदा तो नहीं होता कि ठीक है हम उसको पी नहीं सकते, वी कैन नॉट ड्रिंक, बट वी कैन यूज़ दैट वाटर इन आवर गार्डन ना, तो हम उसको अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं ना। सो डायरेक्ट यूज्ड किचन वाटर टू योर गार्डन। ओके, देखो ये ड्रिप इरिगेशन है, इसमें क्या होता है, एक प्लांट को ग्रो किया जाता है प्रॉपर उसी प्लेस पे, ड्रॉप ड्रॉप वाटर मतलब उसकी रूट्स में जाता है और प्लांट को प्रॉपर वाटर की सप्लाई हो जाती है, मतलब हम उसको स्प्रिंकलिंग नहीं करते वाटर की। क्लियर? वाटर वाइज हैबिट्स, मोप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग, हम देखो कई बार हम मोप का यूज़ करके भी अपने फ्लोर को क्लीन कर सकते हैं। ओके, इंस्टेड ऑफ वॉशिंग, वॉशिंग के लिए क्या चाहिए होगा बेटे, अगर आप एक रूम में मोप यूज़ कर रहे हो और उसको वॉश कर रहे हो, वॉशिंग में यू यूज़ नंबर ऑफ बकेट्स ऑफ वाटर ना, नंबर ऑफ लिटर्स ऑफ वाटर, बट अभी हम क्या कर सकते हैं, मोप से हमें वाटर की वेस्टेज को रोक सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टर्न ऑफ टैप वाइल ब्रशिंग, ब्रश करते हुए बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वाटर को, टैप को ऑन रखते हैं। प्लीज़ डू नॉट डू लाइक दिस बच्चा, हमें वाटर को कंजर्व करना है, वी शुड सेव द वाटर, हमें टैप को ऑन नहीं रखना है। ओके, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्या होता है ये बेटे, रूफ टॉप, आप अपनी छत के ऊपर वाटर को कलेक्ट कर सकते हो, जब रेन आती है ना वो पानी कहाँ जाता है, सीवेज में जाता है ना बेटा, हम उसको सेव करके हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं, टैंक्स में स्टोर कर सकते हैं बेटा। ओके, उस वाटर को हम क्या कर सकते हैं, टैंक में स्टोर कर सकते हैं। कैसे, देखो ये हमारा रूफ टॉप है, यहाँ से वाटर आया, इसको हम साफ पाइप के थ्रू नीचे लेके आ सकते हैं। ये हमारा फिल्ट्रेशन टैंक है, अगर हमारे पास कोई डस्ट पार्टिकल है या कुछ भी ऐसा पार्टिकल है तो उसको हम फिल्टर करके नीचे इस स्टोरेज एंड पर्कोलेशन टैंक में वाटर को स्टोर कर सकते हैं। फिर मोटर की हेल्प से, पंप की हेल्प से हम उसको बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे दोबारा से हम उसको मतलब कि भेज के फिर उसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने घर में। क्लियर? तो सो वी शुड बेटा जी सेव वाटर, अगर हम वाटर को सेव करेंगे मेरे बच्चों तभी हम भी अलाइव रहेंगे। ओके, तभी कहा गया है सेव वाटर सेव लाइफ। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच बेटा, आप लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को थॉरली रीड करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर एंड आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? Bye bye.